नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। सिल्फियम लैसिनाटम या सिल्फियम लैक के नाम से एक होम्योपैथी दवा होती है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में दी जाती है। फेफड़ों, सांस या गले से संबंधित रोगों में दी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसे किन सिम्टम्स में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, सिल्फियम एक ऐसी दवाई है जो खास तौर पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में दी जाती है। अगर सांस की नली में या गले में या फेफड़ों में बलगम इतना ज़्यादा चिपक गया है, इतना ज़्यादा भरा हुआ है, जिसके कारण पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो बलगम बाहर निकल रहा है, ना ही पेशेंट की खांसी जा रही है, खांसी लगातार बन रही है। जब पेशेंट लेटता है तो खांसी बढ़ जाती है और पेशेंट को इरिटेशन का सामना करना पड़ रहा है, गले को बार बार साफ करना पड़ रहा है। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जो बलगम होता है वो दिखने में पीला होता है, चिपचिपा होता है। पेशेंट को गले में जलन होती है, गड़गड़ाहट की समस्या देखने को मिलती है, सोर थ्रोट की समस्या देखने को मिलती है, सेंसेशन होती है गले में। इसके अलावा ये अस्थमा के पेशेंट में भी दी जाती है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को सफोकेशन का सामना करना पड़ रहा है, सांस खींचकर लेनी पड़ रही है, सांस फूल रही है पेशेंट की, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत मददगार होती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इसे अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस के लिए दिया जाता है। ये दवाई फेफड़ों की कई सारी बीमारियों में दी जाती है। ये केवल बलगम वाली खांसी को ही नहीं ठीक करती है, ये सूखी खांसी को भी ठीक करती है। कई बार चेस्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण बार बार पेशेंट को खांसी उठती है, बोलने में परेशानी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में कई बार सेंसेशन देखने को मिलती है। ऐसी सूखी खांसी में भी ये दवाई बहुत असरदार होती है। पेशेंट को इसके साथ साथ नाक में जलन भी देखने को मिलती है। पूरी नाक में, नोस्ट्रल्स में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा पेशेंट को फेफड़ों में कॉन्जेशन महसूस होती है और नाक में जलन महसूस होती है, नोस्ट्रल्स में बर्निंग सेंसेशन होती है। दोनों नाक में जड़ तक पेशेंट को जलन महसूस हो और खुजली हो, गले में भी खुजली हो, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। ये दवाई कब्ज को भी ठीक करती है। ऐसे पेशेंट में कई बार देखने को मिलता है कि कब्ज की भी शिकायत है, तो उसको ठीक करेगी। ये दवाई कब्ज को ठीक करती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ठीक करती है, यानी फेफड़ों की पुरानी बीमारियों को ठीक करती है। साथ ही ये डिसेंट्री में भी दी जाती है, पेचिस की शिकायत में दी जाती है, हैजा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बार बार लूज मोशन लगते हैं, शरीर के अंदर वीकनेस होती है। कई पेशेंट में कफ की शिकायत के साथ साथ फ्लू की भी शिकायत हो जाती है, उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। और कई पेशेंट में खांसी की शिकायत के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में भी परेशानी देखने को मिलती है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, बार बार पेशाब लगती है। ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई ट्यूबरकुलोसिस में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को टीबी की शिकायत है, खासतौर पर लंग्स में पेशेंट को टीबी है, जिसके कारण वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, रात में पसीना आता है, ऐसे केस में ये ट्यूबरकुलोसिस को भी ठीक करती है, रात में आने वाले पसीने को और कमजोरी को भी दूर करती है। गला बैठ जाता है तो ऐसे में भी ये दवाई असरदार होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है, आप इस दवाई का सहारा लेना चाहते हैं, फेफड़ों से संबंधित आपको कोई भी बीमारी है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई, पोटेंसी, डोजेस क्या दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।